नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी शिक्षक भर्ती पे हम लगातार अपडेट बनाए हुए हैं और अभी जो प्राप्त जानकारी के अनुसार आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा कितने लोग अनुपस्थित हो रहे हैं काउंसिलिंग में। शिक्षक भर्ती की काउंसिलिंग जो कि चालू हो चुका है, ठीक है, और चालू हो चुका है। कब से चालू हुआ है? ये हुआ है आपका 25 से, ठीक है, 24 से चालू हो चुका है। 24, 25, 26, 27, 28, ओके। तो अभी 4 दिन हो चुके हैं। 24 हुआ है, 25 हुआ है, 26 हुआ है, 27 हुआ है, 28 हुआ है। तो 24, 25, 26 मतलब 3 दिन का रिपोर्ट आया हुआ है। कितना? 3 दिन का रिपोर्ट आया है, ठीक है। उसके अनुसार से हम लोग बात करेंगे। दूसरा, अपात्र होने के कारण जानना है अपने को, क्या कैसे कारण था जिसे अपात्र कर दिया गया है, ठीक है। तीसरा, संभावित तिथि, इसकी जो खासतौर पर नियुक्ति पत्र देने की संभावित तिथि हम लोग बात कर लेते हैं कि कब तक दी जा सकती हैं, ठीक। और सहायक शिक्षा में बात कर सकते हैं कि बीएड अभ्यर्थी का क्या हो रहा है, एक ट्विटर आंदोलन हो रहा है। ये ट्विटर आंदोलन कब हो रहा है ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो चालू करते, कितने लोग अनुपस्थित हुए हैं, कितने लोग अनुपस्थित हुए हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअली कल या परसों एक रिपोर्ट भी आया था, ठीक है। टोटल मिला के क्या था कि इसमें 380 लोग अभी तक के अनुपस्थित हुए हैं। 380 लोग, लगभग 2407 लोग उपस्थित थे, जबकि एक्चुअली बुलाया गया था कितने को, 2400, मतलब 2007 लोग उपस्थित थे, लगभग 2400 को बुलाया गया था, ऐसा कुछ था, ठीक है। मतलब 2400 को बुलाया गया था, जिसमें 380 लोग अनुपस्थित थे। क्योंकि क्या हो रहा है कि एक दिन में बस्तर से बुला रहे हैं 500 लोगों को और सरगुजा से बुलाया जा रहा है 300 लोगों को। ये बुलाया गया था 25 को, ये बुलाया गया था 26 को, ये बुलाया गया था 27 को, ठीक है। तो ये जैसे कि होता है, ये 1500 होता है, ये होता है 900, ठीक। 15 और 900 को आप जोड़ेंगे तो ये होता है कुछ 2400 के बाद। कितना होता है? 2400। और शुरू में कितने लोग को बुलाया गया था? 229 लोगों को बुलाया गया था, ठीक है। तो 9 हो जाएगा, 2, 6, तो ऐसे टोटल मिला के इतने लोग को बुलाए गए थे। इनमें से लगभग एक कुछ आंकड़े आए हैं, स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 380 मेरे को याद है जहाँ तक है। 380 लोग 3 दिन में अपात्र, मतलब अनुपस्थित थे। अपात्र नहीं, अनुपस्थित थे। अपात्र कितने लोग पाए गए हैं वो बाद में हो सकता है डाटा जारी करेगा, बट अभी क्या है कि सबके जो खुद के डैशबोर्ड हैं, आपके खुद के डैशबोर्ड हैं, उस डैशबोर्ड में क्या किया जा रहा है, आपको भेजा जा रहा है। जैसे ही आपका डिवीज़न होता है उसके बाद भेज देते हैं। 10 मिनट होता है, कभी कभी 15 मिनट, कभी कभी आधा घंटा, कभी कभी शाम तक के। ये लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट फाइल जो भी आता है उसको तुरंत ऑनलाइन चढ़ा रहे हैं कि हाँ आपके दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं और आपका सारा चीज़ की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। वो सारी चीज़ें हैं, क्या है मैं बताता हूँ। देखिए ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखते हैं तो एक आता है आपका, जैसे कि ये शिक्षा विभाग का, कुछ सरगुजा विभाग का है, ठीक है, ये हो गया। और एक ऐसे करके आएगा, ठीक। देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अभी मैं थोड़ा से अपना एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग इसका ये हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक। क्योंकि किसी की निजी जानकारी शेयर करना सही नहीं है, ओके। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि किन किन घटनाओं से आप बच सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या है कि शिक्षा विभाग सरगुजा की बात करें, शिक्षक भर्ती, और एक है शिक्षा विभाग सरगुजा शिक्षक भर्ती। अगर हम लोग बात करें तो इसमें दस्तावेज सत्यापन विषय करके लिखा हुआ है। अगर आपका दस्तावेज सही ढंग से है तो आपको ऐसे डैशबोर्ड आएगा, और कुछ दिक्कतें हैं तो ऐसा आएगा, ठीक है। ये क्या है आपका, ये एक्चुअली कल बहुत सारे ग्रुप में आया हुआ था और उससे ये पता चला कि कुछ दिक्कतें में आप कहाँ फंस सकते हैं। व्याख्याता भर्ती में बहुत ज़्यादा लोग फंसे थे, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है कि थोड़े से कम लोग फंस रहे हैं। इसका बड़ा रीज़न क्या है कि व्याख्याता में जो कंडिका था, शर्तें, वो बहुत ज़्यादा था कि आपका जैसे कि 45%, 50% चाहिए आपका एमएससी कंप्लीट भी होना चाहिए, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें था, प्लस आपका कास्ट सर्टिफिकेट में ST या SC मेंशन होना चाहिए, क्योंकि OBC और जनरल के लिए पोस्ट नहीं था, ओके। तो इस वजह से उसमें ज़्यादा पात्र होते हैं। शिक्षक भर्ती में ऐसी कहानी नहीं है, क्योंकि DED भी पात्र हैं, BED भी पात्र हैं, ठीक है। टेट है वो BED के शुरुआत, मतलब BED की चालू हो चुका है, उसके बाद कभी भी कर सकते हो, अभी नया जैसे भी डॉक्यूमेंट है। बट ये सारे अभ्यर्थी क्या है कि पहले वाले हैं, इसी वजह से BED के बाद टेट पास होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा देखा गया है। जैसे आपका DED किए हुए हो उसके बाद आपने टेट निकाला, लेकिन आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन के बाद आपका BED पास होना चाहिए,
ठीक है ना, समझ आ रहा है? क्योंकि पेपर 2 आप कब निकालोगे, ग्रेजुएशन के बाद निकालोगे, तो ये भी एक कंडिका है कहीं ना कहीं। तो कुछ कुछ ऐसे बारीक चीज़ें हैं जिस पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ये ध्यान देना इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट में दिक्कतें हैं, जैसे कि आपके नाम का सरनेम किसी में दिया है, किसी सर्टिफिकेट में नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे, एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट बनवाने से आपका टेंशन खत्म हो सकता है, नहीं तो कभी भी फंस सकते हैं। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये बच्चे का हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि सारे लोग का ऐसे ही डैशबोर्ड में आया हुआ है, तो पात्र हम मान रहे हैं। क्या लिखा है देखिए, दस्तावेज सत्यापन विषयक शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में आपका शिक्षक विषय टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 के लिए दिनांक 27/8/2023 को दस्तावेज सत्यापन कर लिए गए हैं। आगे की प्रक्रिया के संबंध में आपको पृथक से सूचना दिया जाएगा। ये ऐसा एक मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो अरे सर सारे मैसेज इसमें कहीं भी पात्र हैं ऐसे करके नहीं लिखा है, लेकिन पात्र हैं करके ऐसा नहीं लिखा है तो इसका मतलब आप पात्र हो गया, ये वाली कहानी भी नहीं है, क्योंकि सारे लोगों की दस्तावेज सत्यापन के बाद ऐसा मैसेज आ रहा है, मतलब वो लोग पात्र हैं ऐसा करके ले रहे हैं, ठीक है। तो जिनके पास पात्र नहीं है उनका मैसेज कैसे आया ये देखते हैं। देखो ये है, ठीक है, जिसका भी नाम है उसको हम रिवील नहीं करते हैं क्योंकि उनका भी है, लेकिन इसके दस्तावेज सत्यापन में ये नाम आया है। तो शिक्षक सीधी भर्ती 23 में आपका शिक्षक विषय टीचर रिक्रूटमेंट 2023 के लिए दिनांक 27/8/2023 को दस्तावेज सत्यापन किया गया, और इसमें निम्नलिखित दस्तावेज सत्यापित नहीं होने या अपूर्ण होने, देखो यहाँ पे रीजन भी बताया गया, मतलब अगर आप अपात्र होंगे तो आपको रीजन सहित अपात्र बताया जाएगा, ठीक है। और पात्र होंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखेगा, सीधा बोलेगा आपको आगे की कार्यवाही की प्रक्रिया के संबंध में पृथक जानकारी दी जाएगी करके, ठीक है। तो यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन में आपके निम्नलिखित दस्तावेज सत्यापित नहीं होने, अपूर्ण पाए जाने के कारण आपको नियुक्ति के लिए अपात्र पाया गया है, ठीक है। अन्य कारण में जो एक्चुअली जो कारण है, टोटल अलग अलग लिस्ट का कारण है, वो अन्य कारण इसमें लिखा है पोर्ते करके इनका सरनेम था जहाँ तक है, ठीक है। मतलब कोई भी सरनेम आपका हो सकता है, मैं तेली हो सकता हूँ, आप कुछ भी हो सकते हैं। आप जिस सरनेम से हैं, आदिवासी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, उसके संबंध में आपको कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना होगा, जहाँ पे लिखा हो कि हाँ इसके पापा जी तेली थे, जो कि ओबीसी का क्रमांक 1984 में जो आया था ना, ऐसे ही एसटी एससी का शायद 1955 चलता है, खासतौर पे एसटी का, उनमें कौन से लिस्टेड में किया गया है, कौन से लिस्टेड में किया गया है। क्योंकि अनुसूचित जनजाति का क्या है कि टोटल 42 जनजाति हैं, और 42 जनजाति को लिस्टेड किया गया है, वो लिस्टेड में आपका कौन सा क्रमांक आता है। ऐसे ही ओबीसी का जब सर्टिफिकेट बनता है, तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, तेली मैं साहू हूँ, तेली साहू हूँ, तो देखना सर्टिफिकेट में 51B ऐसे करके लिखा रहता है जहाँ पे लिस्टेड है करके, तो 51B में ऑलरेडी वहाँ पे तेली लिखा हुआ है। तो वहाँ पे क्या किया गया, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने वाले थे जिस समय अनुविभागीय अधिकारी साइन करते थे, उस समय इसको चेक किया जाता है कि अच्छा तेली वहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये ओबीसी का बंदा है, ठीक है। तो ऐसे ही दिक्कतें यहाँ पे हुए हैं कि पोर्ते के नाम से कोई दस्तावेज सत्यापन संलग्न नहीं है, ओके। मतलब आपके कॉस्ट हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आपको इसका आरक्षण हो गया या इस जाति के जो फायदे हैं आपको मिलेंगे, इस जनजाति के फायदे, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये पात्र का लिस्ट है, पात्र का लिस्ट है, मतलब ऐसे मैसेज आया तो आप समझ जाइए कि आप पात्र हो। और कुछ कारणवश अगर आप में, भगवान न करे ऐसा कुछ मैसेज आए, और आप में अगर कुछ ऐसे कारण दिया गया और आपको बोला गया कि आपके दस्तावेज सत्यापन में ये चीज़ें नहीं पाई गई, तो आप मान के चले कि आप अपात्र हो चुके हैं, ठीक है। हालांकि इसका शायद आई थिंक मेरे ख्याल से अपील का भी मौका दिया गया है कहीं पे, क्योंकि इसका जो था कि जब हम लोग शुरू में देखे थे चयन प्रक्रिया, उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ था। अभी कहानी ये है, तो ये चीज़ें हो गया क्या, पात्र और अपात्र होने की कहानी, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, देखो एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें, कई बच्चों का ऐसा है जैसे कि 25 को मेरा डीवीसी था, मैं नहीं पहुँच पाया, तो क्या मैं अपात्र हो गया क्या सर, ऐसे करके। तो एक क्लेरिफिकेशन आया हुआ है, हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो जहाँ तक सही है कि आपको किसी भी हालत में 29 अगस्त तक के ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो, 29 अगस्त तक के। मतलब अगर मान के चलो 24 को मेरा नहीं हुआ, तो आप 29 अगस्त तक के कभी भी जाके करवा सकते हो,
ये मान के चलो, क्योंकि थोड़ा सा रिलायबल दिया गया है जहाँ तक है। 29 अगस्त के बाद आपको किसी भी हालत में दस्तावेज सत्यापन का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, एक तो 5700 से 5100 जो आया है, इसमें भी बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि इसमें क्या है कहानी। तो मेरे को यहाँ तक अनुमानित है, हालांकि मैं इसको सोर्स से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये 5700 में 5100 मतलब 600 लोग हैं, आई थिंक वो काउंसलिंग में नहीं बैठे हैं, काउंसलिंग में नहीं बैठे हैं, इसी वजह से उनका डीवीसी के लिए नहीं आए हैं। एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि काउंसलिंग के जिन बच्चों को बुलाया गया था, खासतौर पर विकलांग वाले या कुछ छूटे हुए थे, उनका भी बचा हुआ है काउंसलिंग होना। ठीक है, क्योंकि उनका रैंक उसमें शामिल नहीं किया गया था, इस वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी है। चलो इसमें हम बात नहीं करेंगे, बात करते हैं कि इसमें 29 अगस्त तक के आपको किसी भी हाल में दस्तावेज सत्यापन कराना है। जब दस्तावेज सत्यापन कराने जा रहे हैं तो आपका जो टेबल है, तो टेबल नंबर 10 दिया है, किसी में टेबल नंबर 11 दिया है, टेबल नंबर 12 दिया है, तो आप ये मत मान के चले कि मेरे टेबल नंबर 10 में होगा। वहाँ पे क्या होगा, टेबल नंबर 10 से ही तो आपको ऑनलाइन किया जाएगा, लेकिन आप दस्तावेज सत्यापन किसी दूसरी टेबल में भी जाके करा सकते हैं। जहाँ पे खाली है ना, वहाँ पे बोलेंगे तो वो कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, दस्तावेज सत्यापन तो हो जाएगा और कंप्यूटर में ऑनलाइन चढ़ जाएगा। ये व्यवस्था शिक्षक भर्ती के जो हमारे अधिकारी हैं वो लोग भी चाह रहा है कि जल्दी जल्दी हो जाए ऐसे करके। ठीक है, कल या परसों का रिपोर्ट तो ये आ रहा था कि जल्दी से हो जा रहा था, बहुत जल्दी जल्दी बुला रहे थे ऐसे करके। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में आपको बारीकी से, आपका काम है कि आपको उसको सारा चीज़ से अवगत कराना है। जैसे आपके नाम मिस्टेक है, अलग अलग है, तो उनको शपथ पत्र बनाया होगा, उनको बताना है कि सर देखिए यहाँ पे नाम अलग अलग चीज़ लिखा हुआ है, इसका मैं दस्तावेज सत्यापन दिया हूँ ऐसे करके, क्योंकि उनके दिमाग में उतना जल्दी नहीं जा रहा है। समझ रहे हैं क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारा काम है, उनको छूट जाएगा और बाद में हो सकता है कि ये क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट का, और वहाँ पे आपने ऐसे कुछ गड़बड़ हुआ तो भी से आप पात्र हो सकते हैं। एक दो केस दुर्ग का भी था ना, तो उसमें बाद में क्रॉस वेरीफाई किया गया तो उसको पात्र किया गया। कई लोगों के बीए मार्कशीट देखना कहीं बाहर स्टेट से या कहीं से बनवा के दिखाते हैं, तो अभी तो नहीं पता चल पाता, कैसे पता चलेगा उसका, क्योंकि उसके पास सिस्टम नहीं है। सिस्टम क्या नहीं है कि आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं ना कहीं चेक नहीं हो रहा है। तो क्या होगा अब इसके बाद ये होगा कि बाद में जब ऐसे उसका क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर फॉल्स पाया गया तो आपको पात्र किया जाएगा और हो सकता है आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर दें। ठीक है, गलत डॉक्यूमेंट जमा करें। इसी वजह से किया जा रहा है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उनको क्रॉस वेरीफाई कीजिए और सर को अवगत भी कराइए कि सर इसमें ये हैं, यहाँ पे मैंने बीएड किया था, इसके बाद मैंने 2 साल किया था, ये तिथि और ये तिथि भी थोड़ा सा देख लीजिए। इससे सारा चीज़ें देख लेंगे, उसके बाद वो पात्र भी साइन करेगा, क्योंकि पात्र जल्दी साइन कर दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है क्रॉस वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट अपूर्ण पाया जाए, कई बार ये भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है क्योंकि वो चेक कर रहे हैं, बट आपको भी क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि सारे दस्तावेज को, सारे विवरण को सही ढंग से बताए। ठीक है, छुपाने वाली बात नहीं है, छुपाएंगे तो बाद में फिर आप क्या करोगे, सामने बता नहीं पाओगे, इससे अच्छा आज ही बता दो ऐसा। ठीक है, मैं एफिडेविट की बात ज़्यादा कर रहा हूँ, जैसे कि अब क्या होगा कि सपोज दैट आपके पास कोई दस्तावेज में ये चीज़ें, नाम अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप शपथ पत्र बनवाएं, तो शपथ पत्र को क्या करें, उनको बताया कि सर ये शपथ पत्र मैंने लगाया है, क्यों लगाया है ये चेक कर लीजिए। ठीक है, हाँ अब देखिए कई बच्चों का ये है कि सर हम लोग बहुत दूर में स्कूल मिला हुआ है, स्कूल की स्थिति क्या है नहीं जान पा रहे हैं ना, तो कई सारे बच्चे को देखा हूँ कि अभी क्या कर रहे हैं कि सीधे स्कूल में जाके चेक कर रहे हैं, अपना गाड़ी वाड़ी लगा के चलो एक बार चेक कर ले जाए ऐसे करके, तो वो भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों पे अवगत आपको कुछ साइट से करा सकते हैं। देखो एक जो साइट है ये है आपका नो योर स्कूल करके, नो योर स्कूल का UDCI कोड होता है। ठीक है, और UDCI कोड से आप क्या कर सकते हो, उनको अपने स्कूल के सारे स्टेटस को पता कर सकते हो। क्या क्या पता कर सकते हो, इसको भी हम लोग बात करेंगे। जैसे देखिए
चलो कुछ कुछ साइट है, हम उसको यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, यहाँ बता देते हैं। देखो क्या है कि जैसे कि नो यूर स्कूल करके है। नो यूर स्कूल का क्या स्टोरी है कि एक तो होता है SRC, क्या है SRC डॉट, ठीक है, UDISE+.government.in, ठीक है। देखो क्या लिखा है, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है SRC UDI+.government.in। अगर आप इसमें है, मतलब आपको सबसे पहले तो ये आपका 2 लाइन होना चाहिए, ठीक है। ये HTTP का एक पर्टिकुलर क्या होता है, यूनिलोकेटर होता है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, अपने पाथवे में इंटरनेट के माध्यम से जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, हैशटैग, मतलब हैशटैग नहीं है ये, ट्रायंगल SRC UDISE+.government.in में जाएंगे तो आप अपने स्कूल के बारे में, उसके बाद क्या आएगा देख, तो आपको संकुल आएगा, कौन सा संकुल है ये पता होना चाहिए, एक तो जिला आएगा और आपका UIDAC कोड है वो आपके स्कूल में दिया होगा। तो इसके माध्यम से आप पूरा चीज़ें पता कर सकते हैं। क्या क्या पता कर सकते हैं बताता हूँ मैं। देखो इससे ये पता चल जाएगा कि आपके जो स्कूल हैं रूरल है या अर्बन है, ये पता चल सकता है, रूरल ग्रामीण है या शहरी है। दूसरा पता चल सकता है कि वहाँ पे स्कूल कौन कौन सा है, अपर प्राइमरी है कि हायर सेकेंडरी है कि हाई स्कूल है, ये पता चल सकता है। तीसरा उसमें टीचरों की संख्या क्या है, टीचरों की संख्या क्या है, ठीक है। चौथा बच्चों की संख्या क्या है, टीचरों की संख्या में कौन कौन टीचर हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं, ये भी पता चल रहा है, ठीक है। बच्चों की संख्या कितनी है, 6वीं में कितना है, 7वीं में कितना है, 8वीं में कितना है, ये पता चल रहा है। इसके साथ स्कूल का बाउंड्री वॉल कितना कैसा बना हुआ है, टॉयलेट कैसा, ये सारा स्ट्रक्चर, सारा स्टेटस क्या होता है, इन लोग का वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में जमा होता है, ठीक है। तो वो सारे चीज़ों के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और 5 तारीख के बाद तो मेरे को लग रहा है आई थिंक जाना भी पड़ेगा। देखें हमारा जो आज का डिस्कशन था इसमें एक चीज़ें बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। एक तो देखो जाने अपात्र होने के कारण क्या क्या थे, असंभावित तिथि, बीएड अभ्यर्थी का ट्विटर आंदोलन, ठीक है। तो इसमें है संभावित तिथि क्या हो सकता है, संभावित तिथि क्या हो सकता है, तो जिस प्रकार से हमारे जो शिक्षा सचिव जी हैं, ठीक है, डॉक्टर आलोक शुक्ला सर, उनके अनुसार से जब व्याख्याता भर्ती का दिया गया था तब घोषणा किया गया था 12 तारीख को कि आगामी 5 सितंबर को, कब 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा शिक्षक भर्ती का करके, ठीक है। और 5 सितंबर बिल्कुल जायज़ डेट भी है क्योंकि 29 तारीख के बाद से आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है। तो 29 से लेके 5 तक के सबको क्या किया जाएगा, जितने भी पात्र होगा उस पात्र अभ्यर्थियों को, ऐसे भी मोबाइल नंबर है सबका, तो व्याख्याता भर्ती में तो व्हाट्सएप में मैसेज गया था कि आपको 5 तारीख को यहाँ पे आना है। हालांकि उनकी संख्या बल कम थी, इसकी संख्या बल ज़्यादा है। कितने लोग को बुलाया जाएगा ये अलग बातें हैं, लेकिन संभावित तिथि ये है, मान के चलो कि 5 सितंबर को आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ठीक है। नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसके बाद क्या क्या दस्तावेज होगा वो हम पृथक से जानकारी देंगे। ओके, ये सारा टॉपिक तो डिस्कशन हो गया। अपात्र होने के कारण में भी कुछ था, ठीक है, इसको मैं पहले बता चुका हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट बात पे, ये है आपका सहायक शिक्षक भर्ती का, ठीक है। सहायक शिक्षक भर्ती में वे शिक्षक जिनका वर्ग 2 नहीं हो रहा है और केवल वर्ग 3 हो रहा था, उन अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं कष्ट या पीड़ादायक जो केस सुनने में आया मामला कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको क्या किया, पीआरटी से बाहर किया। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में केस लगा और हाईकोर्ट के डिसीजन में ये बोला गया कि आप भर्ती को क्या करें, अभी अंतिम परिणाम पे रोक लगा दे और चयन प्रक्रिया में जो काउंसलिंग है उस काउंसलिंग में बीएड को पृथक रखा जाए करके। लेकिन वहीं पे डीपीआई ने क्या किया, इनको त्वरित कार्यवाही के रूप में करके काउंसलिंग चालू किया और बीएड वाले को तुरंत बाहर कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं ये गवर्नमेंट के थ्रू, देखो एक तो जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बातों को पहुँचाया जा रहा है। बीच में टीएस सिंहदेव सर ने भी कुछ वक्तव्य दिया था, कुछ आंदोलन भी चल रहे हैं, जैसे कि ट्विटर आंदोलन हो गया, कुछ केस भी का अपडेट है। केस में अपडेट है कि उनको लिस्टेड कर दिया गया है। लिस्टेड कर दिया गया मतलब उनके साथ जोड़ दिया गया है जो केस की सुनवाई चल रही है, जिसमें 4 हफ्ते का टाइम मांगा गया है। और ट्विटर आंदोलन चल रहा है, शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश की जा रही है कि बीएड अभ्यर्थी में खास तौर पे नोटिफिकेशन तक के इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं था, रिजल्ट भी आ गया तो अंतिम चरण के रूप में इसको रखा गया था। जनरली कई सारे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन आए हुए हैं कि जब तक नोटिफिकेशन में जो जानकारी दी गई है उसको बीच में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन इस एग्जाम में क्या हुआ, बीच में परिवर्तित हुआ है। कब परिवर्तित हुआ, जब रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग के समय परिवर्तित हुआ। तो ये कहीं ना कहीं अन्याय है, इसकी बात को रखा जा रहा है। तो ट्विटर कैंप चला जा रहा है, ठीक है, 11 बजे चलेगा।
ओके। और इसमें कुछ हमारा जो ये रहेगा कि cg.government का है, ठीक है, CMO का साइट है, इन सबको ट्विटर किया जाएगा और बीएड अभ्यर्थियों का साथ दे। जिन बीएड अभ्यर्थियों का वर्ग 2 नहीं हुआ है वो सारे सपोर्ट करेंगे, और जिनका काउंसलिंग हो गए हैं उम्मीद करते हैं वो भी सपोर्ट करें बीएड अभ्यर्थियों का, ठीक है, क्योंकि इनके परिणाम भी बहुत दूरवर्ती देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी क्या गलती है, उससे कहीं गलती है नहीं, उनको पता भी नहीं थे सारी चीज़ें होगा करके, नहीं तो वो वर्ग 2 की ज़्यादा तैयारी करते, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही और भी कुछ जानकारी चाहिए, मतलब हम इसको खासतौर पे CG व्यापम का अपडेट हो गया, CGPSC का अपडेट भी हम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।